भारत का सबसे अमीर तरीन खानदान मुसलमान हो गया। एक आयत ने जिंदगी बदल के रख दी। हिंदू पंडित भी चीख उठे। भारत में एक और बड़ा मुआवजा रूनमा, हक गालिब आ गया और बातिल मिटने लगा। हिंदू पंडितों के हाथ से बड़ा शिकार निकल गया। आज भारतीय मईशत लड़खड़ा गई। पूरी दुनिया में खरबों डॉलर का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी का मालिक और मोदी का सबसे करीबी दोस्त हाथ से निकल गया। हिंदुओं को सबसे बड़ा धचका लग गया। ये शख्स कौन है और इसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि इसकी जिंदगी ही बदल गई। सुनकर हर मुसलमान का ईमान ताजा हो गया। नरेंद्र मोदी को जिस पर मान था वो भी हाथ से निकल गया। भारत में 100 कारोबार और सनतों के साथ क्या होने वाला है और इस अमीर तरीन शख्स ने कौन से हमसाया मुल्क में सरमायाकारी का ऐलान किया। मोदी एक और बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आज असम, उत्तराखंड और तरीपुर के मुसलमानों का सर भी फख्र से बुलंद हो गया। मुसलमानों पर किए गए तमाम मसालिम पर भी एक्शन लेने का फैसला। नई मसाजिद और मदरसों के हवाले से अहम तरीन खबर सामने आ गई। भारत में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। इमारती शहजादों का इसमें क्या किरदार है और इनका इस शख्स से क्या ताल्लुक है। एक और बड़े इंकशाफ ने मोदी पर क़यामत ढा दी। वीडियो में आगे चलकर तफसील से इन तमाम सवालों के जवाब देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारत में इस वक्त क्या हालात हैं और मुसलमानों के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा। दोस्तों, भारत से अब तक की जबरदस्त खबर सामने आ गई जिसने हिंदू पंडितों को हिला के रख दिया। और अगर यूं कहा जाए कि दीन इस्लाम भारत में गालिब आने लगा तो बिल्कुल ठीक होगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तमाम तर दारोमदार ही मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने पर है और बतौर हिंदू नरेंद्र मोदी ने ये काम बाखूबी अंजाम दिया। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ माह से भारत मुसलमानों के खिलाफ शदीद तरीन महाज खोल रखा है जिसमें किसी भी मुसलमान को नजर आते ही तशद्दुद करके मार दिया जाता और इनकी बस्तियों को भी तबाह कर दिया जाता। दोस्तों, ये एक ऐसा तूफान बनता गया जिसने थमने का नाम तक ना लिया। बजाय इसके कि आलमी ममालिक और आलमी इदारों ने भी इस पर एक्शन लेते हुए भारतीय हुकूमत को अमन कायम करने का कहा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने भारत को एक हिंदू रियासत बनाने की कसम खा रखी थी और वो अपने मिशन को पूरा करने में दिन रात सरगर्म था। इस काम में सबसे ज्यादा मामनत नरेंद्र मोदी के करीबी हल्का अहबाब की रही जिन्होंने अपना पैसा और ताकत को बरूए कार लाते हुए इसमें अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन ये कुदरत ने इस जबरदस्त हिकमत अमली से इस कड़ी को तोड़ा कि भारत में कोहराम मच गया। दोस्तों, कुरान करीम की सूरत आल इमरान की आयत ने भारतीय हिंदू बिजनेसमैन PNC मेनन की किस्मत बदल के रख दी। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PNC मेनन, जो के सुबह ग्रुप के बानी और चेयरमैन हैं और वो अरबों डॉलर मलकियत की रियल स्टेट और तामीराती कंपनी को संभालते हैं जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक पर मुहित है। मेनन ने अपनी जिंदगी के बड़े राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि 35 बरस कबल मैं अपने कारोबार के हवाले से तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मेरे कारोबार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और मैं चीजों को दुरुस्त करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। सोबा ग्रुप के बानी और चेयरमैन ने कहा कि वो इस वक्त उम्मीद और मायूसी के दरमियान फंसे हुए थे जब इनकी ओमानी बिजनेस पार्टनर सुलेमान अल वदूदी ने इन्हें कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा तोहफे में दिया और मुझे मस्कत में अपने घर के बाहर सूरत आल इमरान की एक आयत लगाने को कहा और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। ओमानी बिजनेसमैन की जानिब से दी जाने वाली कुरान पाक की सूरत आल इमरान की आयत नंबर 160 का तर्जुमा मंदरजा सेल है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब ना हो सकेगा और अगर इसने मदद छोड़ दी तो फिर ऐसा कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मेनन ने कहा कि मैंने इस आयत को घर के बाहर लगाने से हैरत अंगेज नतीजा देखा और देखते ही देखते मेरे तमाम मसाइल हल होने लगे और सब चीजें अपनी जगह पर आ गईं। भारतीय बिजनेसमैन का कहना था कि तब से इन्होंने इस आयत को अपने तमाम घरों और दफातर बाशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल तौर पर लगा कर रखा। 72 साला कटर हिंदू और सोबा ग्रुप के बानी मेनन का कहना है कि मैं अपनी जेब में हमेशा इस आयत को रखता हूं और इससे मैं महफूज और राहत महसूस करता हूं, जबकि कुरान पाक की ये आयत मेरे बेटे और बेटियों के घरों में भी लगी है। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत ने इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए
जद्दोजहद के दौरान शहीद होने वाले कश्मीरियों के जस्ते खाक के लवाकिन के हवाले करने के बजाय खुद दूर दराज मकामात पर दफनाना शुरू कर दिए। भारतीय हुकाम की जानिब से नाम नेहाद मुकाबलों की आड़ में शहीद होने वाले कश्मीरियों की खुद तदफीन की वजह कोरोना वायरस बताई गई। ताहम मकबूजा कश्मीर के अवाम इसकी वजह काबिज भारतीय फौज का खौफ करार दे रहे। इसराइली जरीदे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोरोना की वजह से नहीं बल्कि एक हिकमत अमली के तहत जारी है, क्योंकि इसराइल भी फलस्तीन में ऐसा ही कर चुका। दोस्तों, इसकी वासे मिसाल चंद माह कबल तवील अलालत के बाद राहलत फरमाने वाले सीनियर रोहते रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की है, जिनका जस्ते खाकी भारतीय फोर्सेस ने उनके अहले खाना से छीनकर रात की तारीखी में हैदरपुरा कब्रिस्तान में तदफीन किया। आरएस के मुताबिक अप्रैल 2020 से भारतीय हुकूमत ने कोरोना को जवाब बनाकर मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले हुर्रियत पसंदों के जस्ते खाकी इनके लवाकिन के हवाले करने का सिलसिला बंद कर रखा है और काबिज फोर्सेस शहीद होने वालों की खुद ही किसी दूर दराज मकाम पर तदफीन कर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 140 हुर्रियत पसंदों के नामालूम मकामात पर तदफीन की गई, जबकि रवां बरस अब तक 100 से ज्यादा कश्मीरी नामालूम मकामात पर दफनाए जा चुके। इससे कबल काबिज भारतीय फोर्सेस के साथ मुकाबलों में शहीद होने वाले कश्मीरियों के जस्ते खाकी इनके अहले खाना के सपुर्द किए जाते थे और फिर शोहदा की तदफीन मुकामी कब्रिस्तानों में की जाती रही, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते थे। एक भारतीय अखबार की जानिब से मकबूजा कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से 2018 में शाये होने वाली एक तहकीक के हिसाब से बताया गया कि भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वालों के करीबी रिश्तेदार और दोस्त शहीदों के जस्ते खाकी देखकर हुर्रियत पसंदी की जानिब मबसूल हो रहे हैं।